आदाब नाजरीन, आप सभी का इस्तकबाल है। मुल्क की बात में मैं हूं आपके साथ शैल जतियागी। खबरें शुरू करने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। ब्राजील ने किया इजराइल के खिलाफ बड़ा फैसला, अपने एम्बेसडर को इजराइल से बुलाया वापस। CAA के सर्टिफिकेट मिलने हुए शुरू, मगरिबी बंगाल की आवाम को मिले सर्टिफिकेट। आजम खां की बीवी जेल से रिहा, तंजीन फातिमा ने कहा इंसाफ अभी जिंदा है। अमित शाह का बड़ा बयान आया सामने, कहा हम मुस्लिम रिजर्वेशन के खिलाफ नहीं। मुंबई में मदरसे के मौलाना बाइज्जत बरी, अदालत ने रेलवे पुलिस को लगाई फटकार। मदरसा टीचर सब्जी बेचने पर मजबूर, 7 साल से नहीं मिली तनख्वाह। जमीन और आसमान बरसा रहे आग, दिल्ली में गर्मी से पहली मौत। ब्राजील ने इजराइल से सीधी टक्कर लेते हुए उसके खिलाफ एक बड़ा फैसला लिया है और अपने एम्बेसडर को इजराइल से वापस बुला लिया है। जो काम अरब देश नहीं कर पा रहे या करने से झिझक रहे हैं, वो काम गैर इस्लामी मुल्क कर रहे हैं। ब्राजील के इस फैसले से नेतन्याहू काफी परेशान हैं। ब्राजील के जज्बे और हिम्मत को सलाम है जो रफा में इजरायली हमले के बाद इतना बड़ा फैसला ले रहा है। इससे पहले भी ब्राजील इजराइल से गजा में कार्रवाई के चलते टक्कर ले चुका है। इजराइल और हमास के बीच जारी जंग के बीच आज ब्राजील के सदर लुइस इनिसियो लूला दा सिल्वा ने अपने मुल्क के सफीर को इजराइल से वापस बुला लिया है। ब्राजील ने इसको लेकर एक नोटिफिकेशन जारी किया है। लूला गजा में इजराइल के हमले की हमेशा मजम्मत करते रहे हैं, जिसकी बराबरी उन्होंने इस साल की शुरुआत में नस्ल कुशी से की थी। इस वाक़े की वजह से इजराइल के वजीर खारजा केट्स ने ब्राजील के सफीर को यरूशलेम में बुलाकर सबके सामने फटकार लगाई। ब्राजीली सदर लूला के बयान के चलते ब्राजील और इजराइल के बीच टकराव काफी बढ़ गया है। बता दें कि इजराइल के खिलाफ ब्राजील हमेशा बेबाक रहा है। इजराइल पहले भी सख्त रिएक्शन देते हुए ब्राजील के सदर को नापसंदीदा शख्स घोषित कर चुका है। इजराइल ने पहले ब्राजील के सफीर फेडरिक मेयर को यरूशलेम में याद वाशेम होलोकॉस्ट मेमोरियल सेंटर में बुलाकर एक मीटिंग की थी, जिसके बारे में ब्राजील के जरायों ने कहा है कि वहां मेयर की बेइज्जती की गई थी। इसके जवाब में ब्राजील ने मेयर को गौरव फिक्र के लिए वापस बुलाया था और बदले में ब्राजीलिया में इजराइल के सफीर को बुलाकर उसकी क्लास ली थी। वहीं फिलिस्तीन को अलग देश का दर्जा देने के मुद्दे पर यूरोप के अलग अलग मुल्कों में ना इत्तेफाकी है। यहाँ स्पेन, आयरलैंड और नॉर्वे ने ऑफिशियल तौर पर फिलिस्तीन को अलग देश के तौर पर पहचान देने का ऐलान किया है। वहीं फ्रांस, इटली, जर्मनी जैसे देशों ने अभी तक इस पर ऑफिशियल फैसला नहीं किया है, लेकिन ऐसा करने पर सोच रहे हैं। मुंबई में रेलवे पुलिस की जानिब से गिरफ्तार टीचर्स को महाराष्ट्र हाई कोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दिया है। अदालत में सरकारी रेलवे पुलिस ने कहा है कि ये मामला गलत फहमी के सबब दर्ज किया गया था। इस मामले में कोर्ट में क्लोजर रिपोर्ट भी जमा की जा चुकी है। दरअसल गुज़िश्ता बरस बिहार के मदरसे के बच्चे कुर्ता टोपी पहने रेल में सफर कर रहे थे और उनके साथ 5 मौलाना भी मौजूद थे, जो कि तालीम हासिल करने दूसरे मदरसे जा रहे थे। पुलिस ने उनके कुर्ते पजामे में होने पर एतराज करते हुए उन सभी को गिरफ्तार कर लिया था, जिसके बाद बच्चों को बाल सुधार केंद्र में भेज दिया गया था और मौलाना को ये कहकर गिरफ्तार किया गया था कि वो बच्चों की स्मगलिंग कर रहे थे। बाद में महाराष्ट्र हाईकोर्ट में ये मामला गया, जहां पुलिस ने कहा कि ये बस एक गलतफहमी थी, जिसके बाद रेलवे पुलिस को अदालत की फटकार भी पड़ी। फिलहाल 1 साल बाद 5 मौलानाओं को बाइज्जत बरी कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश के सरकारी मदरसों के मॉडर्न टीचर्स पिछले 7 सालों से सरकार से आस लगाए बैठे हैं, लेकिन अभी तक उन्हें सरकार की जानिब से कोई सैलरी नहीं मिली है। दरअसल उत्तर प्रदेश की सरकार ने पिछले 7 सालों से इन्हें तनख्वाह नहीं दी है, जिसकी वजह से ये लोग अब सब्जी बेचकर, कपड़े सीकर और साइकिल रिपेयरिंग का काम कर कर पैसा कमाने के लिए मजबूर हैं। तो जल्दी रिलीज होने वाली फिल्म हम दो हमारे 12 का ट्रेलर जारी हो चुका है और उसके बाद मुसलमानों ने इस फिल्म पर पाबंदी आयद करने की मांग करते हुए इस फिल्म को बाइकॉट करने का मुतालबा किया है। तो इसी सिलसिले में ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस मशवरात की जानिब से भी सेंसर बोर्ड को खत लिखकर इस फिल्म की रिलीज पर पाबंदी लगाने की बात कही गई है। ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस मशावरात के सदर फिरोज अहमद एडवोकेट ने सेंसर बोर्ड को खत लिखकर नई मुतनाज़ा फिल्म पर पाबंदी लगाने का मुतालबा किया है।
उन्होंने हम दो हमारे 12 फिल्म के ट्रेलर पर शदीद रद्द अमल का इजहार करते हुए कहा कि ये निहायत जहरीली और शर्मंगेज फिल्म है जो मुसलमानों को बदनाम करने और नफरत फैलाने के इरादे से बनाई गई है। उन्होंने 7 जून को रिलीज होने वाली इस फिल्म पर पाबंदी आयद करने का मुतालबा करते हुए कहा कि ये फिल्म इस्लाम, मुसलमान, मुस्लिम खवातीन और हिंदुस्तानी मुस्लिम समाज को बदनाम करने के लिए बनाई गई है, जिसके खिलाफ एक्शन लेना बहुत जरूरी है ताकि इस फितने पर बरवक्त काबू पाया जा सके और मुल्क को किसी नफरत से मचने वाली तबाही से रोका जा सके। समाजवादी पार्टी के कौमी जनरल सेक्रेटरी आजम खां की बीवी साबिक एमएलए तज़ीन फातिमा को रामपुर जेल से रिहा कर दिया गया है। तो जेल से रिहाई के बाद उन्होंने अदालत का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि मुझे खुशी है कि इंसाफ अभी जिंदा है। दरअसल कुछ दिन पहले डॉक्टर तज़ीन फातिमा, आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला को 2 बर्थ सर्टिफिकेट रखने के मामले में हाई कोर्ट से जमानत मिली थी, जिसके बाद आजम खान के वकील ने उनकी रिहाई के लिए कार्रवाई की, जहां उनको जेल से रिहाई मिल गई। रिहाई के वक्त जेल के बाहर उनके हामियों की काफी भीड़ भी जमा थी। हालांकि आजम खान और उनके बेटे अभी भी जेल में हैं। आपको बता दें कि आजम खान सीतापुर जेल में, उनके बेटे अब्दुल्ला हरदोई जेल में और उनकी अहलिया तज़ीन रामपुर जेल में थी। तज़ीन की रिहाई से समाजवादी पार्टी में खुशी की लहर दौड़ गई है। मगरबी बंगाल, हरियाणा और उत्तराखंड में शहरियत तरमीमी कानून यानी CAA के तहत शहरियत देने का सिलसिला शुरू हो गया है। वजारत दाखिला ने इस बात की मालूमात देते हुए बताया कि इन तीनों रियासतों में नागरिकता यानी शहरियत के सर्टिफिकेट देने शुरू कर दिए गए हैं। मरकज ने बुध के रोज मगरबी बंगाल में शहरियत तरमीमी कानून यानी CAA के तहत शहरियत के सर्टिफिकेट देने का अमल शुरू कर दिया है। रियासत के एप्लीकेंट्स के पहले सेट को बाइख्तियार कमेटी ने सर्टिफिकेट दिए। हरियाणा और उत्तराखंड की बाइख्तियार कमेटियों ने भी बुध को CAA के तहत पहले बैच को सर्टिफिकेट दिए। हालांकि कुल कितने लोगों को अब तक ये सर्टिफिकेट दिए जा चुके हैं, इसकी जानकारी सामने नहीं आई है। आपको बता दें कि इससे पहले 15 मई को CAA के तहत पहली बार 14 लोगों को हिंदुस्तान की शहरियत दी गई थी। मरकजी सरकार ने 11 मार्च 2024 को CAA देश भर में लागू किया था। CAA के तहत 31 दिसंबर 2014 से पहले पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से आए गैर मुस्लिम मुहाजिरीन को शहरियत देने का इंतजाम है। वजीर दाखिला अमित शाह का एक बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि वो और बीजेपी मुस्लिम रिजर्वेशन के खिलाफ नहीं है। हालांकि कुछ रोज पहले योगी आदित्यनाथ अपनी एक तकरीर में ये कहते नजर आए थे कि वो और बीजेपी मुस्लिम रिजर्वेशन के खिलाफ है। वजीर दाखिला अमित शाह ने गाजीपुर में रोड शो किया और इस दौरान उन्होंने एक मीडिया चैनल से बातचीत करते हुए कहा कि हमने पहले फेज में 400 पार कहा था और आखिरी फेज आने वाला है। बीजेपी और हमारा गठबंधन 400 पार जाएगा और यकीनन हम यूपी में बहुत बड़े मार्जिन से जीत दर्ज करेंगे। उन्होंने इंडी गठबंधन के आइन के खतरे वाले दावे पर कहा कि मोदी जी 10 साल से भारी अक्सरियत से सरकार चला रहे हैं, अपोजिशन को अपना वजूद खतरे में नजर आ रहा है। उन्होंने मजीद कहा कि वो पिछड़ेपन का सर्वे किए बगैर मुसलमानों को मजहब की बुनियाद पर रिजर्वेशन देने के हक में नहीं है। दिल्ली NCR में गर्मी अपना कहर ढा रही है। जमीन गर्मी उगल रही है तो आसमान भी जमकर गर्मी बरसा रहा है। वहीं दिल्ली में पारे ने 48 पार पहुंचकर पिछले 100 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है और इसी के साथ ही दिल्ली में गर्मी की वजह से एक शख्स की मौत भी हो गई है। आपको बता दें कि दिल्ली NCR समेत कई रियासतें गर्मी की चपेट में हैं और आज भी 7 रियासतों में हीट वेव का रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है, जिनमें पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान के कुछ हिस्से, बिहार, झारखंड, उड़ीसा शामिल हैं। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और जम्मू के कुछ हिस्सों में भी ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। दूसरी तरफ दिल्ली में गर्मी से हीट स्ट्रोक के कारण आज पहली मौत दर्ज की गई है। 40 साल के एक शख्स ने राम मनोहर लोहिया अस्पताल में दम तोड़ दिया। बताया जा रहा है कि उसके जिस्म का दर्जा हरारत 160 डिग्री तक पहुंच गया था, जिसके सबब उसकी मौत हो गई। हालांकि कल दिल्ली के कुछ हिस्सों में हुई बूंदाबांदी से लोगों को कुछ पल के लिए राहत जरूर मिली थी, लेकिन बढ़ते पारे ने इस राहत को ज्यादा देर टिकने नहीं दिया। बिहार में भी गर्मी का सितम जारी है और इसी बढ़ती और तपती गर्मी के सबब बिहार के कई इलाकों में स्कूलों के बच्चे बेहोश हो गए थे, जिनको करीबी अस्पताल में इलाज के लिए दाखिल कराया गया था। वहीं इस मामले के बाद बिहार की सरकार ने सभी स्कूल, कॉलेज और दूसरे तालीमी इदारों में 8 जून तक छुट्टी का ऐलान कर दिया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी अपने एक बयान को लेकर फिर सुर्खियों में आ गए हैं। दरअसल नरेंद्र मोदी ने एक इंटरव्यू में यह दावा किया है कि गांधी के बारे में दुनिया पहले कुछ नहीं जानती थी। रिचर्ड एटनबरो की 1982 की फिल्म गांधी बनने के बाद महात्मा गांधी को पहचान मिली है और इसके बाद फिर से सियासत गर्मा गई है।
पीएम मोदी ने एक न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू के दौरान दावा किया था कि महात्मा गांधी दुनिया के एक महान आत्मा जरूर थे, लेकिन उनके बारे में कोई भी नहीं जानता था। लोगों को उनके बारे में जानने की दिलचस्पी तब बढ़ी जब गांधी की फिल्म आई। इसके बाद राहुल गांधी ने एक्स पर एक वीडियो पोस्ट किया। राहुल ने वीडियो में कहा कि जो लोग नाथूराम गोडसे के तशद्दुद के रास्ते पर चलते हैं वो गांधी को नहीं समझ सकते। राहुल ने वीडियो के साथ लिखा कि बापू ने दुनिया को सच्चाई का ऐसा रास्ता दिखाया जो कमजोर तरीन इंसान को भी नाइंसाफी के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत देता है। उन्हें किसी ब्रांच एजुकेटेड सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। लोकसभा इंतखाबात के 7वें और आखिरी फेज की वोटिंग कई रियासतों में 1 जून को होनी है और इसी के चलते आज इंतखाबी रैलियों और जलसों का आखिरी दिन है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने भी आज अपनी आखिरी मुहिम पंजाब में की और उसके बाद वो 3 दिन के लिए कन्याकुमारी के सफर पर रवाना हो गए हैं। पंजाब में अपनी आखिरी रैली और इजलास से खिताब करते हुए नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस और अपोजिशन पर निशाना साधते हुए कहा कि इंडी गठबंधन वाले मेरा मुंह ना खुलवाएं, मैं उनकी 7 पीढ़ी के पाप खोल कर रख दूंगा। वहीं इसके बाद वो कन्याकुमारी के लिए रवाना हो गए हैं, जहां वो कन्याकुमारी के विवेकानंद रॉक मेमोरियल में 48 घंटे के ध्यान कार्यक्रम करेंगे। कांग्रेस ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के इस ध्यान कार्यक्रम पर सवाल उठाए हैं। पार्टी ने इल्जाम लगाया कि ये इंतखाबी ज़ाब्ता-ए-अखलाक की बराह रास्त खिलाफ वर्जी है। मुल्क की राजधानी दिल्ली की आवाम जबरदस्त गर्मी के साथ साथ पानी की कमी का शिकार भी हो रही है। दिल्ली में हो रही पानी की कमी को लेकर आज दिल्ली सेक्रेटेरिएट में आतिशी और सौरभ भारद्वाज की सरबराही में मीटिंग हुई, जिसके बाद आतिशी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पीने के पानी की कमी के बारे में बात करते हुए दिल्ली की आवाम से पानी बर्बाद ना करने की अपील की है। दिल्ली के वजीर आतिशी ने हरियाणा सरकार पर 1 मई से दिल्ली के हिस्से का पानी नहीं देने का इल्जाम लगाया। आपको बता दें कि दिल्ली के कई इलाकों में पानी के टैंकर के लिए लोगों को 3-3 घंटे तक इंतजार करना पड़ता है। वहीं आतिशी ने तामीराती मकामात पर गाड़ियां धोने और दूसरे कामों के लिए पीने के पानी के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी है। साथ ही उन्होंने चेतावनी दी है कि जो कोई ऐसा करता मिला उस पर 2000 का जुर्माना लगाया जाएगा या फिर उस सेंटर को सील ही कर दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि इस पूरे मामले पर नजर रखने के लिए 200 टीमों को तैनात किया गया है। केरल के तिरुवनंतपुरम से कांग्रेस के एमपी शशि थरूर के असिस्टेंट को दिल्ली एयरपोर्ट पर गिरफ्तार किया गया है। ऐसी जानकारी मिली है कि मामला सोने की स्मगलिंग से जुड़ा हुआ है। उन पर लिमिट से ज्यादा सोना रखने का इल्जाम है। मामले में जांच शुरू कर दी गई है। वहीं इस पूरे मामले पर थरूर ने कहा है कि पकड़ा गया शख्स उनके स्टाफ का पहले मेंबर था, अब उससे कोई ताल्लुक नहीं है। दिल्ली कस्टम ने दिल्ली हवाई अड्डे पर सोने की स्मगलिंग मामले में शशि थरूर के पीए शिव कुमार समेत 2 लोगों को गिरफ्तार किया। शिव कुमार के कब्जे से कुल 500 ग्राम सोना बरामद किया गया। जराये के मुताबिक अफसरान ने शिव कुमार से बड़ी मात्रा में सोना जब्त किया है और उनसे बरामद सोने से जुड़े दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं। सोने की सच्चाई का पता लगाने के लिए जांच भी शुरू कर दी गई है। बताया जा रहा है कि सरहदी टैक्स महकमा ने शिव कुमार के पास से करीब 30 लाख कीमत का सोना बरामद किया है। इस मामले के बाद शशि थरूर ने कहा कि वो उनका साबिक मेंबर था और इस मामले में वो हर तरह से ताउन करने के लिए तैयार हैं। साबिक वजीर आजम मनमोहन सिंह ने पंजाब के नाम 3 पन्नों का खत लिखा है। उन्होंने वोटिंग से पहले पंजाब के लोगों से अपील की है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने जुमेरात को डॉक्टर मनमोहन सिंह के जरिए पंजाब के लोगों को वोटिंग से पहले लिखे गए खत का जवाब दिया। खेड़ा ने कहा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह पिछले 10 सालों में मौजूद हुकूमत के जरिए यूपीए के दौर हुकूमत की खुशहाली को खंडरों में तब्दील करने से दुखी हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हम जब उनसे मिले तो उनकी आवाज में दर्द था और लोग भी उनके खत में उस नाराजगी को महसूस कर सकते हैं। जिस आदमी ने, जिस शख्स ने अपने हाथ से, अपने पसीने से एक चमन को सींचा हो और वो चमन जिस तरह से छिन्न भिन्न किया जा रहा हो, बिखराया जा रहा हो, फूलों को नोचा जा रहा हो, तो देखकर उनको क्या दर्द होता होगा वो मैं महसूस कर पा रहा था। देवेंद्र जी और मैं दोनों उनसे जब बात कर रहे थे तो जो उन्होंने लिखा वो दर्द भी इसमें आपको महसूस आप भी कर पाएंगे। मगरिबी बंगाल के साहिलों से 28 मई को टकराया रेमल तूफान असम, नागालैंड, मिजोरम में तबाही मचाने के बाद अब मणिपुर पहुंच गया है और वहां तबाही मचा रहा है। दरअसल मणिपुर में रेमल तूफान के सबब तेज बारिशें जारी हैं, जिससे वहां सैलाब की सूरत-ए-हाल बनी हुई है। आपको बता दें कि मणिपुर में इस सैलाबी सूरत-ए-हाल से अब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि इस सैलाबी सूरत-ए-हाल से हजारों की तादाद में लोग मुतासिर हुए हैं। हालांकि मणिपुर के वजीर आला बीरेन सिंह ने हालात का जायजा लेकर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों को तैनात कर दिया है।
हालात को देखते हुए रियासती सरकार ने मणिपुर के सभी स्कूलों में 3 दिन की छुट्टी का ऐलान कर दिया है। हाल ही में दिल्ली के विवेक विहार के एक नर्सिंग होम में आग लगने से 7 नन्हे बच्चों की मौत हो गई थी, जिसके बाद एलजी ने इस वाकये का जिम्मेदार केजरीवाल की सरकार को और वजीर सेहत सौरभ भारद्वाज को ठहराया और दिल्ली के तमाम नर्सिंग होम की जांच करने का हुक्म जारी किया है। आपको बता दें, एलजीवी के सक्सेना ने सभी नर्सिंग होम की रजिस्ट्रेशन डिटेल्स और वैलिडिटी चेक करने का हुक्म एंटी करप्शन ब्यूरो को दिया है। विवेक विहार के नर्सिंग होम में हुई अमवात के बाद इस मामले की जांच की गई थी, जिसके बाद विजिलेंस टीम ने यह बताया था कि दिल्ली में तकरीबन 1190 नर्सिंग होम हैं, जिनमें से 1/4 बगैर रजिस्ट्रेशन के या गैर कानूनी तौर पर चलाए जा रहे हैं, जिसके बाद एलजीवी के सक्सेना ने यह हुक्म जारी किया। नाजरीन, मुल्क की बात में आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहें तहजीब टीवी। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।